कार्मिक रिलीज़ कैसे करें? कौन होता है हमारा कार्मिक? ऐसा क्या होता है कि हमें वो व्यक्ति अपना कार्मिक लगता है? तो जो होता है ना, जो भी होता है लाइक बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल बदला लेना है, उनको तो पता नहीं क्या कर देना है ना? यही है ना कार्मिक वाली क्वालिटीज़ उस व्यक्ति की। तो ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ये एक एनर्जी है। जी हाँ, ये जो एनर्जी है ना वही रियल में कार्मिक है। वो इंसान कार्मिक नहीं है। ठीक है? तो हमें कार्मिक उस एनर्जी को रिलीज़ कैसे करना है? हमने सुना है ना कार्मिक रिलीज़ करें, कार्मिक एनर्जी रिलीज़ करें। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें डीप जो एक डिफ़रेंस है उसको समझें कि कार्मिक कोई व्यक्ति नहीं है। कार्मिक की वजह से वो जो व्यक्ति आपको कार्मिक लगता है उसकी वजह से आपको जो फ़ील हो रहा है ना, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ-कुछ करने का मन कर रहा है, प्लानिंग, प्लॉटिंग और हम भी मतलब अपना 5D सेल्फ को छोड़ के 3D पर इंसान आ जाता है। मजबूर हो जाता है, वो जितना भी कोशिश करे 5D में सोल की एनर्जी में रहने के लिए, फिर भी ये कार्मिक ऐसे होते हैं कि खींच कर ही ले आते हैं। तो वो कार्मिक नहीं होते हैं, एक्चुअली वो एनर्जी होती है। तो हमें क्या करना है, जो हमें फ़ील हो रहा है उस कार्मिक की वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स दिस एंगर इज़ योर इश्यू। तो इसी तरह अपने सारे इश्यूज़ को देखें, ओके? एक व्यक्ति की वजह से, उस कार्मिक की वजह से, हमें आस-पास के लोगों की वजह से जो ट्रिगर मिल रहे हैं, जो कार्मिक की वजह से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, सिंपली उसे रिलीज़ करना है, उस कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करना है, उस बंदे को कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो भी फ़ील हो रहा है, जो भी इश्यूज़ फ़ील हो रहा है, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, एंगर, जेलसी, इसे सिंपली बैठकर अपने अंदर एक-एक बार हर एक चीज़ को लेकर आएँ और उसे एक्सेप्ट करें। दिल से बोलें कि यस मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, ये मेरे ही अंदर की गंदगी है, इसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ और हे ईश्वर इसे मैं अंदर से पूरी तरह से आज रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी तरह एक-एक इश्यू को खोज-खोज कर, ये है कार्मिक रिलीजिंग का प्रोसेस। एक-एक इश्यूज़ को खोज-खोज कर उनमें से लर्निंग भी निकालनी है कि आप सीख क्या रहे हो इसमें से, ठीक है? उसको सीखना है। और जैसे कि हम लोग सोफा से अनाज फटकते हैं ना, तो अनाज तो ले लेते हैं और कचरा उसका झाड़ देते हैं। तो लर्निंग भी निकालनी है, कचरे को रिलीज़ हटाना भी है, ठीक है? कार्मिक कोई इंसान नहीं है बल्कि उनके और आपके बीच में जो कार्मिक एनर्जी है, आपको उसे रिलीज़ करना है। व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, फिर से बता दूँ, आपके और उनके बीच में जो एनर्जी है उसे रिलीज़ करना है। वो क्या है, जो कार्मिक एनर्जी है, ठीक है? और वो क्या सिखाना चाह रही है आपको, वो एनर्जी आपको क्या सिखाना चाह रही है? चीज़ें आपको मिरर करती हैं, तो हमें उन चीज़ों को हील करना है, ठीक है? कैसे हील करना है? भीतर में जाकर परमात्मा को बुलाना है, इनवाइट करना है और अपने उस इश्यू को, अपनी उस बात को, वो जो फीलिंग है उसको फ़ील करना है, रिलीज़ करना है, उससे जो लेसन मिल रहा है, सोचिए कि क्या लेसन मिल रहा है, उसको सीख लेना है। सीखती हूँ मैं, ऐसा विश्वास दिलाना है यूनिवर्स को कि मैंने सीख लिया है, आगे से मैं इसे फ़ॉलो करूँगी, आगे से मैं ये लूप दोबारा नहीं दोहराऊँगी। तो इसी तरह से आपको अपने कार्मिक रिलीज़ करना है, कार्मिक एनर्जी को क्लीन करना है। देखो कार्मिक क्या होता है ना, कार्मिक मीन्स ये जो का जैसे कलयुग, का से कार्मिक, का से कलयुग। कलयुग क्या है? कलयुग में इंसानों के ऊपर कार्मिक एनर्जी, यही कार्मिक एनर्जी के पैटर्न्स बने हुए हैं। तो वो कलयुग हो गया और ये पैटर्न्स हटा दो तो वो अंदर से जो प्यारी-सी सोल आएगी, वो व्यक्ति जो आएगा, वो सतयुग है। ठीक है? तो यही है कलयुग, कार्मिक एनर्जी, जिसे हम हटा देते हैं तो हम खुद अपना खुद का सतयुग बना लेते हैं। बस इसी तरह ऐसी ही एनर्जी हम अपने वातावरण से भी क्लीन करें। पहले अपने अंदर से क्लीन करें, अपने घर से क्लीन करें, अपने आस-पास के वातावरण से क्लीन करें, तो यही आपका ग्रिड वर्क हो जाता है। बस और इसी तरह से असेंशन होता है, एक-एक सीढ़ी हम चढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से अपने कार्मिक रिलीज़ करें, एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है, रोज़ाना करना है और जब याद आए तब करना है। उठते, बैठते, सोते, जागते जब याद आ जाए तब कर लेना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।